दुआ नहीं करते, हम खुदा से राबता कायम नहीं करते, हम नहीं बताते मेरे दिल के दुख बढ़ गए, मुझे तेरे घर की आस है खुदा, क्योंकि तेरे सिवा कौन है जो मुझे छुड़ा सकता है, सिवाय तेरे और कोई नहीं है। मैं कौन सा खुदा ढूंढूं, क्योंकि मैंने तो तेरे बारे सुन रखा है कि तू नींव को हिला देता है, मैंने तेरे बारे सुन रखा है तो मुर्दों को आवाज देता तो वो जिंदा हो जाए, मैंने तेरे बारे सुन रखा है तो लंगड़ों को कहता चल और उठ के चल फिर और वो चलने लगते हैं। मैंने तेरे बारे सुन रखा, तेरे छूने से लोग शिफा पाते हैं। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं तेरे पास आया उम्मीद लेकर, मेरी आस तू है, मेरी आस है तेरे उते। ऊपर वाले भी बोल, मेरी आस है तेरे उते, देखिए जो आप अभी कर रही हैं यही करना है और वो आपकी सुन लेगा। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे, वो दुआ करे, वो दुआ में झुक जाए, वो आंसू बहाए, क्योंकि दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसका दिल चाहता मैं खुदकुशी कर लूं, उसका दिल चाहता मैं मर जाऊं, उसका दिल चाहता मैं पैदा ही क्यों हो गया, क्योंकि दुख बढ़ गए हैं। कोई है जो पल भर में सब दुखों का सफाया कर देगा, कोई है जो आपको यूं जैसे मक्खन में से ओ खतरे दे टोए ते खोपिया चो कल के ले आया मैनू भूल ना सकता है। वो कुदरत वाला खुदा है, लिखा है सुन ले, उसका हाथ छोटा नहीं जो छू ना सके और ना ही उसका कान भारी है, तुम जब भी दुआ करोगे वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यसू क्यों मुसीबतों में पड़े हुए, दुआ करना शुरू करें ना। मुसीबत आन पड़ी है, उसका हल कोई नहीं। आप अपने घर में हो, आप अपने गली में हो, आप अपने मोहल्ला में हो, आप अपने चर्च में हो, हालेलुया, क्या करना शुरू कर दिया? क्या करें? दुआ। बहुत सारे लोग चर्च में भी आकर दुआ नहीं करते और ये नहायत अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ वो मौजूद है जो हमारी सुनता है, उसका कान भारी है और वो सुनने के लिए ही अपने तख्त को लगाए हुए है। हालेलुया। एशिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जब एक नागहानी मुसीबत उस पर आन पड़ी, अभी वो बहुत सा काम करना चाहता था और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के खादिम, खुदा के बंदा नबी ने आकर उसे बताया, देख तू अपने घर का क्या कर ले, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, अब तू जीता ना रहेगा, अब तू मर जाएगा। ओहो, अब खुदा ने मैसेज भेजा है तो भाई मौत से तो और कोई बचा भी। देखिए सुन ले बड़ी गौर से, अगर से कोई मुसीबत खुदा ही की तरफ से आपके ऊपर आ गई हो तो वो खुदा ही दूर कर सकता है। मौत किसकी तरफ से आई? मैसेज किसने भेजा? खुदा ने। अब खुदा का इरादा बदल सकता, क्या किया? क्या की है? बोले क्या किया? ओ भजिया नसिया नहीं, पता करो हुण की हो सकता है। नो नो, किसी से पूछने की कोई जरूरत, क्योंकि आप जब भी पुकारते हैं वो आपकी सुन लेता। उसने क्या किया? लिखा जैसे ही नबी चला गया तो उसका दिल खुश नहीं, वो चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो दीवार की तरफ तो मुंह करके ज़ार रोने लगा और कहने लगा
और कहने लगा जो तेरी नजर में भला है मैंने वही किया। और जब उसने अपने आंसू बहाए तो मैं ईमान रखता हूं आसमानों का खुदा है गया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता आप जमीन पर रोए। आपको जांच ही नहीं आती, नहीं तो सारे काम पल भर में हो जाएंगे। वो जार जार रोने लगा और नबी मैसेज देकर अभी जा ही रहा था तो ऊपर खुदा है अपना इरादा। हाँ, कोई है जो खुदा के इरादों को बदल सकता है, और वो आपकी दुआ है, वो आपकी बातचीत है। अपने खुदा से बातचीत करना शुरू कर दे, अपने दुखों को बताना शुरू कर दे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोग क्या कहेंगे कि मैंने तेरी मर्जी को जमीन पर पूरा किया और आज तुझे बीमारी लग गई और तू जा रहा, तेरा खुदा कहाँ है? मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा? खुदा ने कहा गल तैयार हो जाओ, गल तो ठीक है। अभी नबी जा ही रहा था, राह में था तो लिखा खुदा का कलाम फिर उस पर नाज़िल और कहा इतनी जल्दी? अभी नबी घर भी नहीं पहुंचा था भाई। हम कहते हैं साल हो गया सी गिरजी वाले साड़ी सुनिए नहीं जल्दी। आपके रोने में फर्क है, आपकी बातों में फर्क है। नहीं तो यही खुदा जो हिस्किया का खुदा, वही अल्टर बट्टी का खुदा, वही हम सब का भी। कितनों को पता है मेरा भी वही खुदा? हाथ खड़े दोनों करें। कितनों को पता है मेरा भी वही खुदा? सबको है भैया? तो हिस्किया को क्यों इतनी जल्दी जवाब दिया? मुझे क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरे आंसुओं में, मेरे दिल के दर्द में फर्क है। शायद ये भी था, उसे पता था मैं रोऊंगा और काम बन जाएगा, उसे उम्मीद। अभी नबी राह में था तो खुदा ने अपना इरादा और कहा जा भाई मेरे बंदा हिस्किया को बता कि मैंने तेरी उम्र 15 साल क्या किया? कितनी रातें दुआ की? हाँ, अही ते सालों साल दुआ कर देने, साड़ी सुनिए नहीं जाती। दुआ में फर्क है। आपको आता ही नहीं है खुदा से बातें करना। अगर आपको बातें करना आ गया हो तो फिर आपका काम बन जाए। आपको बातें करनी आनी क्या की? देखिए यसु अभी राह ही में था तो ये किसकी बहन? लाजर की बहन दौड़ती हुई उसके पास और क्या करना शुरू की? बातें। क्या करना शुरू की? अगर तू यहां होता, यसु ने जवाब कर तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। ये देखो जी, बातों से बात बनने लगी। हमने बातें कर दी शिकवे की। अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। और मतलब जिंदगी भी गल्ला होती है, शुरू से करो सीधियां हो आप पे कर रहे तेरे पुठियां करनिया थे शुरू करो। अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई बेटी ये क्या की है? और बातों का जवाब दिया तेरा भाई। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं कि क़यामत के रोज। उन्होंने कहा हो तेरा फिर कच्ची सोच, मतलब गल्ला पीटिया ने फिर भी कच्ची सोच। ओ भाई क़यामत और जिंदगी तेरे सामने मैं खलोता हूं, मेरे को इख्तियार है मारन का, मेरे को इख्तियार है जिंदा करने का। मैं हूं तेरे सामने। जे तू क़यामत के रोज की गल करनी है तो तेरे कितने खलोती है? तेरे सामने खलोती क्या अभी? उसने कहा हो अभी तो कुछ नहीं हो सकता।
अगर तू होता तो हो सकता था। तो यीशु ने जवाब देकर क्या कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू मुझ पर ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। फिर कच्ची सोच, हाँ मैं ईमान ला चुकी हूं, अजय नहीं पता जिंदा होए, लेकिन मैं ईमान जो कच्चा पक्का ही जा चुकी सी, आज एक कच्चा पक्का इसी यीशु ने आखिर मैनू कवर पे लै चला। बातों से क्या बन गई है, हम बातें नहीं करते खुदा। कोई उल्टियां सीधियां करो ना, शुरू से करो। जिंदी की दुआ होती करना तो शुरू करो। मुसीबत आ गई है, भैनों का कला भरा चाहिए भी जरूरी।